Trade with Kamran Bhavani. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान बावानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कल के वी लॉग के अंदर स्पेशली आपको बताया गया था कि मार्केट आपकी हायर साइड पे ओपन होगी, लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी होगी 43,000 से लेकर 43,200 के दरमियान। आज हमने यही देखा कि मार्केट स्टार्टिंग हायर साइड पे हुई, मार्केट करेक्शन की साइड पर गई और एक टाइम में तकरीबन 95 पॉइंट माइनस हो गई। मार्केट 42,805 का लेवल मार्केट ने टेस्ट किया। मार्केट जब 200 पॉइंट प्लस थी, हमने कॉल दी अपने तमाम ग्रुप्स के अंदर कि आप प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है और बाइंग का टाइम नहीं है, मार्केट आपकी नीचे आ सकती है। फिर जहाँ जब मार्केट आपकी अपने आप को करेक्ट कर लिया, मार्केट ने सेकंड सेशन तक और 65 पॉइंट माइनस रह गई थी, हमने कॉल देना शुरू की कि अब मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी और मार्केट बढ़ेगी। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में इजाफा हुआ और मार्केट 200 पॉइंट तक प्लस तक गई और फिर इसके बाद 191 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही 43,092 के करीब। इसके अलावा जो सेक्टर चलने वाले थे उनकी लास्ट ऑडियो कॉल में स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई, जिसमें रिफाइनरी सेक्टर्स भी था, ऑयल सेक्टर भी था और यानी कि देखा जाए दीवान फारूक मोटर स्पेशली था और टीपीएल प्रॉपर्टीज़ भी थे। इनके बारे में एडवांस में बता दिया गया। इनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आने से पहले इनको बताया गया कि अब ये परफॉर्म करने वाले हैं। स्पेशल ग्रुप में इसी तरह की सर्विस दी जा रही होती है और इसी तरीके से टारगेट्स अचीव हो रहे होते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट होंगे जो आज हमने यानी कि प्रॉफिट टेकिंग कॉल भी दी और साथ ही हमने स्टॉक के चलने से पहले इनकी कॉल दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बेहतर रहा और अगर देखा जाए तो मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया जैसे हम कह रहे थे। मार्केट में स्टार्टिंग प्रॉफिट टेकिंग और उसके बाद मार्केट में एक पुल बैक और रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज रही। वॉल्यूम्स देखें तो 232 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो थर्सडे के वॉल्यूम से कम थे। थर्सडे वाले दिन 292 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। अगर हम न्यूज़ के हवाले से देखें तो देखिए आज जो मार्केट में चलने की एक खास वजह ये भी थी कि एक तो इंडेक्स आपका टेक्निकली पॉजिटिव क्लोज रहा था। फिर सेकंड नंबर पे टीआरजी की जो सब्सिडीज कंपनी है आईबीएक्स के जो शेयर्स हैं उसके प्राइस में इजाफा हुआ $22 तक, यानी मूव कर चुका है अपसाइड की तरफ, जिसका बेनिफिशियरी है टीआरजी। और आज हमने देखा टीआरजी स्टार्टिंग ही ऊपर के लॉक से हुआ, जिसके बाद पॉइंट्स में तो इजाफा एक्सपेक्टेड था ही। इसके साथ ही हमने दीगर स्क्रिप्ट में भी इजाफा देखा। इसके अलावा अगर हम देखें इसके अलावा भी अगर हैस्कोल के वाले से न्यूज़ रही कि हैस्कोल जो है अपनी इक्विटी में इजाफा कर रहा है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो ये एक प्लस पॉइंट और एक अच्छा पॉइंट रहा। जबकि अगर हम दीवान फारूक मोटर की न्यूज़ देखें तो एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही और दीवान फारूक मोटर की भी कि जो किया मोटर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होना है वो एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो काइबोर के हमने देखे तो 15.34 1 वीक और जबकि 1 मंथ में 15.52% पे ट्रेड होते हुए नजर आए, यानी कि काइबोर भी देखा जाए तो एक टाइम में लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में अगर हम डॉलर की आज पोजीशन देखें तो डॉलर आज स्लाइटली इजाफा हुआ है, पाक रुपीज़ थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है और 0.10% यानी कि डेप्रिशिएट हुआ है पाक रुपीज़। तो डॉलर में भी यानी देखा जाए तो स्लाइटली इजाफा है। अच्छा, इस वी लॉग का पूरा देखिएगा, आगे चल के हम आपको ऐसी गुड न्यूज़ बताएंगे जो पाकिस्तान शिद्दत से जो है पाकिस्तान के शहरी है, पाकिस्तान इसका इंतज़ार कर रहा था। और सेकंड नंबर पे ये कि मार्केट ने अब आने वाले दिनों में किस तरह से परफॉर्म करना है और मार्केट की कंडीशन किस तरह से रहेगी, तो डॉलर की भी पोजीशन को हम हाईलाइट करेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टॉप वॉल्यूम लीडर। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है। सी एनर्जी, WTL, टीपीएल प्रॉपर्टीज़, पाकिस्तान रिफाइनरी, OGDC, हैस्कोल, पीपीएल प्रॉपर्टीज़, दीवान फारूक मोटर, ये टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में देखें तो नेस्ले, पाक टोबैको, सीमेंट्स, फिलिप्स मॉरिस एंड नेशनल रिफाइनरी, TRG, DLL, ये आपके टॉप यानी कि गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में बाटा पाकिस्तान, सफ़ायर फाइबर, जबकि खैबर टोबैको, AKDHL, ये एक्साइड, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। तकरीबन अगर हम देखें तो काफ़ी सारे स्क्रिप्ट में पॉजिटिव इजाफा हुआ और कुछ स्क्रिप्ट में प्रॉफिट टेकिंग भी रही। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो मार्केट की जो सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए तो आज फर्स्ट नंबर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर रहा है, क्योंकि 129 पॉइंट प्लस के साथ OGDC, PPL,
PSO पाकिस्तान ऑयल फील्ड ये परफॉर्म करते हुए नजर आए, जबकि टेक्नोलॉजी में 99 पॉइंट के साथ सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखा जाए तो ऑयल एंड गैस, OGDC, टोबैको, फूड सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स, ग्लास एंड सेरामिक्स, केमिकल, ये आपके यानी पॉजिटिव रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो मिसलिनियस में 31 पॉइंट, जबकि कमर्शियल बैंक्स के 16 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर ये आज प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहे। अगर हम इन्हीं में कंपनीज देखें तो टॉप पे जो कंपनी ने परफॉर्म किया 96 पॉइंट के साथ TRG, OGDC, PPL, PSO, नेस्ले, पाक टोबैको, MCB, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, नेशनल रिफाइनरी, EPCL ये आपके टॉप गेनर्स रहे हैं। जबकि टॉप डिक्लाइनर्स में पाकिस्तान देखा जाए तो PSEL ये आपका डिक्लाइन साइड पर रहा 32 पॉइंट के साथ, जबकि हपको, फैसल बैंक, बैंक अल्फला, थल, FFVL ये आपके नेगेटिव रहे। फैसल बैंक को हम हाईलाइट कर रहे थे कि ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रहा है और डिक्लाइन कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से कि इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्मेंस किस तरह से है मार्केट की, और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। देखिए, ऑयल सेक्टर के बारे में कल बताया गया था कि ऑयल सेक्टर आपका बाउंस बैक कर सकता है, ओवरसोल्ड की साइड पर आ चुका है क्योंकि सप्लाई में इजाफा हुआ था, इस वजह से थोड़ी सी करेक्शन ली थी। आज हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल $89.30 के पास परफॉर्म कर रहा है, यानी कि $2.83 का इजाफा हो चुका है। क्रूड ऑयल अब भी यहाँ से $90 से लेकर $93 तक बाउंस बैक कर सकता है, यानी अपसाइड की तरफ जा सकता है। और क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट लेवल है 87 का लेवल है, अगर 87 का लेवल ब्रेक होगा तो हम डिक्लाइन देखेंगे, अदरवाइज 90 से लेकर 93 तक के लिए क्लियर है, अपसाइड की तरफ जा सकता है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स के बारे में आपको याद होगा कि हम अपने मुख्तलिफ वी लॉक के अंदर सबसे पहले सेल कॉल देने वाले हम थे कि डॉलर इंडेक्स जब $114 के करीब हुआ और जब अमेरिका मुसलसल इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था, राइज कर रहा था, तो हम कह रहे थे ये नेगेटिव है डॉलर इंडेक्स के लिए, और डॉलर इंडेक्स आपका कोलैप्स कर जाएगा, जिससे ना सिर्फ दुनिया भर की करेंसीज में इजाफा होगा और आपके मेटल्स कमोडिटीज़ में भी इजाफा होगा, गोल्ड सिल्वर में इजाफा होगा। आज हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स $106.77 के पास परफॉर्म कर रहा है, यानी कि डिक्लाइन कर रहा है, और इस वक्त तक डॉलर इंडेक्स $1.20 डिक्लाइन कर चुका है। अगर हम $114 से देखें 80 सेंट से, तो तकरीबन देखा जाए तो 7 से $8 डिक्लाइन कर चुका है। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो करेंसीज में इजाफा हुआ, जिसमें यूरो में इजाफा हुआ, पाउंड में इजाफा हुआ, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में इजाफा हुआ। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में आपका इजाफा हुआ, गोल्ड में तकरीबन $10 प्लस है इस वक्त गोल्ड, और ट्रेड हो रहा है 1763 के पास। जबकि अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर में स्लाइटली गिरावट है, $21.59 के पास परफॉर्म करे। क्यों कि सिल्वर ओवरबोट की साइड पर आ चुका है, और शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से सिल्वर $21 से लेकर 2050 का यानी $20.50 लेवल यानी टच कर सकता है। $1 की यहाँ से कमी हो सकती है। गोल्ड में भी अगर हम देखें तो गोल्ड में बढ़ने की जो गुंजाइश है $15 से $20 की, यानी कि 1775 या 1780 इस लेवल को टच कर सकता है। लेकिन 1780 रेजिस्टेंट लेवल, अगर इस लेवल पे ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, वहाँ पे जाके क्लोजिंग देगा तो मजीद रैली होगी, वरना पहले शॉर्ट डिक्लाइन होगा 1755 से लेके 1720 तक, यानी कि डिक्लाइन कर सकता है गोल्ड। सिल्वर भी अगर हम देखें तो 21 से लेके $20 तक डिक्लाइन कर सकता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि गोल्ड सिल्वर में जैसे जैसे इजाफा होता है इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, क्योंकि अमेरिका के जो इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें अब तक की यही मामला थे कि यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है यानी कि रिपब्लिकन जो है वो यानी पॉजिटिव साइड पर है, और जो डेमोक्रेटिक है वो डिक्लाइन साइड पर है। तो खैर डॉलर इंडेक्स में अब भी गिरावट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऑल टाइम हाई साइड की तरफ जा चुका था और इसमें गिरावट थी। अच्छा, पाक रुपीज़ की बात कर लेते हैं, जिसके हवाले से हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में बड़ी शिद्दत से यानी कि वेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो डॉलर है वो डिक्लाइन हो और हमारी इकोनॉमी जो है वो बेस्ट हो, यानी इकोनॉमी जो है रिकवरी की तरफ है। देखिए, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि 240 और 41 के लेवल पे डॉलर में गिरावट की सबसे पहले बात करने वाले हम थे, और हमने कहा था कि 215 से लेके 20 का लेवल टच करेगा। 216-50 का लेवल टच किया, और उसके बाद हमने रिकवरी की कॉल दी कि अब डॉलर यहाँ से बढ़ेगा। और उसके बाद आपने देखा होगा लास्ट 2 वीक पहले हमने डॉलर में बढ़ने की जो बात की, उसके बाद से 216-50 से 222 तक डॉलर ने यानी कि हाई बनाया। इस वक्त भी अगर हम डॉलर इंडेक्स में देखें तो $221.50 के पास ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, गुड न्यूज़ ये है कि डॉलर इंडेक्स तकरीबन देखा जाए तो 95% ओवरबोट हो चुका है, यानी डॉलर में अब दोबारा अगेन हमने करेक्शन देखनी है 215 और फिर 210 और फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से 200 का लेवल हम देखेंगे। तो इस वक्त डॉलर जो पाकिस्तान के अंदर है $221.50 के पास ट्रेड कर रहा है और 95% ओवरबोट हो चुका है।
स्लाइटली यानी कि अपसाइड हो सकती है 222 या 224 तक की, मैक्सिमम 226 तक की। लेकिन जिनके पास डॉलर पड़े हुए हैं वो यहाँ पर मोहतात रवैया इख्तियार करें, क्योंकि डॉलर में अब गिरावट होने वाली है। अब डॉलर को ना रखें और डॉलर के बबल से निकलना शुरू करें, क्यों कि डॉलर अब आगे चल के यानी कोलैप्स करेगा, क्योंकि सऊदीया के साथ हमारे मामलात होने वाले हैं, सऊदीया के प्रिंस आने वाले हैं, चाइना के साथ मामलात तेज आने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दुनिया भर के हवाले से अगर देखा जाए तो मामला बेहतर हो रहे हैं। इसके इवन कि हमारी स्टॉक मार्केट भी लोअर साइड पर है, पैटर्न से हम निकल चुके हैं और इसके पॉजिटिव समरात हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ रहे हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि डे बाय डे स्टॉक एक्सचेंज जो हम कहते थे कि 1000 से 2000 पॉइंट इंडेक्स में इजाफा होगा, आज आपने देखा कि 43,000 का लेवल मार्केट टच कर चुकी है, 41,000 पे थी और मार्केट 43,000 के लेवल तक आ चुकी है। बावजूद इसके कि लॉन्ग मार्च अपनी यानी कि रैली के ऊपर है, नेगेटिव न्यूज़ अपनी उरूज के ऊपर है और हम पॉजिटिव थे स्टॉक मार्केट के हवाले से और मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। अब बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट में अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो 43,300 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 42,900 हमारा सपोर्ट लेवल है। आज इंडेक्स जैसे कि कल के हिसाब से इंडेक्स आपका ओवरबोट था 400 पॉइंट, लेकिन आज हमने स्टार्टिंग में जब ओवरबोट पॉइंट 600 पॉइंट देखा, उसी वजह से करेक्शन हुई और लास्ट में हमने देखा कि मार्केट की जो वीकली क्लोजिंग हुई है 42,488 के करीब यानी कि एवरेज क्लोजिंग होनी चाहिए थी। इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही 43,092 के करीब हुई, यानी कि 604 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है। ये हमने याद रखना है कि 600 पॉइंट मार्केट ओवरबोट है, ताकि नेक्स्ट वीक में हम इसको कवर कर सकें। इस वीक में मार्केट ने जो लो लिया 41,805 का लो लिया, जो कि मार्केट उसके बाद बाउंस बैक हुई। इसके अलावा अगर हम मार्केट के हवाले से देखें टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, देखिए 50 शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी ओवरबोट परफॉर्म कर रही है, ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है, क्योंकि मार्केट पहले मार्केट ने एक डिप लिया, यानी पहले हाई लगा के डिप लिया और फिर रिकवर होके आखिर में मार्केट हायर पे क्लोज रही है, यानी कि ओवरबोट साइड पे क्लोज रही है। इंडेक्स का जो लेवल है उस हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए टीआरजी आपका लॉक पे क्लोज हुआ है, दूसरे स्क्रिप्ट भी आपके लॉक के करीब क्लोज हुए हैं। एक्सपेक्टेड है कि वो कल थोड़ा सा यानी मंडे वाले दिन प्लस ओपन हो सकते हैं। स्टार्टिंग में मार्केट अगर 43,150 का लेवल ब्रेक कर देती है, 43,150 का लेवल ब्रेक कर देती है मार्केट, तो मार्केट के पास रूम होगा कि मार्केट 43,250 से लेके 350 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। लेकिन ये जो एरिया होगा, इस एरिया में मार्केट आपकी मजीद ओवरबोट हो जाएगी, क्योंकि 600 पॉइंट तो हम ओवरबोट है, मजीद 200 पॉइंट या 300 पॉइंट ओवरबोट हो जाएगी जितने पॉइंट्स मार्केट गेन करेगी। तो उस हिसाब से यही होगा कि आपने मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है, और जो स्टॉक्स आपके हायर साइड पे जा रहे हो और आपको लगता हो कि ये मजीद ऊपर जा सकते हैं तो स्टॉप लॉस यूज करना है, ताकि मार्केट अगर हायर साइड से बैक हो जाए तो आप उसमें स्टक ना हो। आपका प्रॉफिट बुक किया हुआ होगा तो आप रीबाई कर सकेंगे, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं किया हुआ होगा तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। ये चीज़ याद रखनी है आपने। सेकंड नंबर पे अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए डे चार्ट के ऊपर मार्केट की जो क्लोजिंग रही है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है और यानी कि स्लाइटली पॉजिटिव रही है, लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट की जो क्लोजिंग रही है हेल्दी क्लोजिंग रही है, और लास्ट वीक में जो मार्केट के जो वॉल्यूम्स है KC 100 इंडेक्स के 340 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, और इस वीक के अंदर मार्केट के वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ है 392 मिलियन का, और मार्केट ने गेन किया 1236 पॉइंट। लास्ट वीक में मार्केट ने 715 पॉइंट का गेन किया था। नो डाउट मार्केट ने एक हेल्दी क्लोजिंग दी है, लेकिन नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ा हायर पे जाके अपने आप को करेक्ट कर सकती है, यानी कि मार्केट का जो लेवल होगा वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें तो 42,600 फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा और सेकंड सपोर्ट लेवल 41,900 का लेवल होगा। ये लेवल्स आपने याद रखने हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग में थोड़ा हाई मार्क है, यानी कि 43,200 300 का हाई मार्क है, 42,700 600 के पास अपने आप को करेक्ट करवा के फिर बाउंस बैक करेगी और फिर लॉन्ग ट्रेंड जो वीकली ट्रेंड आपका पॉजिटिव क्लोज रहा है उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। और मार्केट में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 42,600, यानी हमारा स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग लेवल के हिसाब से। अब आने वाले लॉन्ग व्यू के हवाले से मार्केट ने लेवल टेस्ट करना है 43,500 से लेके 44,000 का लेवल, जो नेक्स्ट वीक का टारगेट हमारा होगा, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी होगी। इसके अलावा अगर हम स्क्रिप्ट देख लें तो ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड स्टॉक, ये स्टॉक्स आपके ओवरबोट हैं। इनमें जो स्टॉक्स ऊपर के लॉक पे क्लोज हुए हैं उनमें आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है ताकि आप स्टक ना हो सकें, और ये स्टॉक्स मजीद ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग करें। इसके अलावा ये स्टॉक्स आपके ओवरसोल्ड है जिसमें दीवान फारूक मोटर, PSMC, नेशनल रिफाइनरी, ATR है,
थोड़ा सा डिप पर आते हैं तो पोजीशन बन सकती है और हायर साइड पे जा सकते हैं, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से जैसे इंडेक्स आपके मूव बनाता है देन आप हायर साइड पे प्रॉफिटिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह हम डॉलर की फोरकास्ट कर रहे हैं, डॉलर अपने इख्तिताम पर पहुंचेगा, यानी कि 215 और 210 का लेवल और फिर 200 का लेवल टेस्ट करेगा। इकोनॉमी के मामला बेहतर होंगे, सऊदी अरब की तरफ से, चाइना की तरफ से इंशाल्लाह बड़े पैकेज अनाउंस होंगे और जो हमारी जो इकोनॉमिक एक भंवर में फंसी हुई है उस भंवर से निकलेगी। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से बाजवा साहब भी अपनी खुशी के साथ रिटायरमेंट ले रहे हैं और ये एक अच्छी और एक प्लस पॉइंट है, और जो एक अनसर्टेनिटी की फिजा है वो कम हो रही है, सिमट रही है। इसके अलावा जैसे ही और भी मामला पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्लियर होती है मजीद मामला क्लियर होंगे। टेक्निकल ग्रुप ज्वाइन करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको टेक्निकल गाइडलाइन मिल जाती है। जो हमारे स्पेशल ग्रुप में जुड़े रहे उनको टेक्निकल गाइडलाइन मिलती रही, स्टॉक के हवाले से अपडेट मिलती रही और ट्रेडिंग यानी कि बेहतरीन ट्रेडिंग करते रहे। अगर आप भी हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।